जब भी आप कामयाबी को ज़रूर सोचें, लेकिन कामयाबी को सिर्फ आप पैसे में मत तोलें। पैसे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो आपको तसल्ली और सेटिस्फेक्शन होती है ना विद गुड वर्क, तो लोगों के काम आने से असल कामयाबी यही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का हमारा पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और हर डोमेन में अपना एक जो है वैल्यू बना सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मिथ्स हैं और नो डाउट ख़वातीन ने हर मोड में और हर जगह पे अपना एक लोहा मनवाया है। तो आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर आसिफा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राशिद लतीफ़ कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में, उसके साथ साथ CEO हैं इकबाल क्लिनिक की। तो हम इनसे बात करेंगे, इन्हीं की जर्नी से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और माशाल्लाह से इनका अपना सेटअप भी है और डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ में ये अभी भी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए। मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से, क्योंकि मैं जब आपका इंट्रोडक्शन देख रही थी इतना ज़्यादा था CEO दिस, तो मैं वही चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अब बच्चे सक्सेस की तरफ भागना ज़रूर चाहते हैं लेकिन पीछे की काविश नहीं देखते। तो हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी। मैं थोड़ी सी पुराने ज़माने की हूँ, थोड़ी सी चंद डेकेड्स बैक। तो उसमें यही था कि जो बच्चियाँ या बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनको माँ बाप शुरू से कह देते हैं आपने डॉक्टर बनना है, ख़ासतौर पे फीमेल स्टूडेंट्स को ना। तो मेरे ऐसे बड़े बहन भाई मेडिकल प्रोफेशन में थे और कोई दूसरी चीज़ की चॉइस नहीं थी। ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती थी, लेकिन ये है कि बाय खुद ही माइंड सेट बन गया। अच्छा पढ़ती है, नंबर अच्छे आते हैं तो तू डॉक्टर बनना। बड़े बहन भाई सारे जो हैं वो भी गाइड कर रहे थे, वो भी मेडिकल स्कूल्स में थे। तो मेरा भी फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। अच्छा, जब मैं FSC में थी तो मेरे अपने डेंटल इश्यूज़ थे, मेरी मदर के भी। तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जब डेंटिस्ट के पास गए तो फिर वहाँ से मुझे जो है इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। और मेरी मदर जो है वो पर्दे वाली खातून थी, तो वो हमेशा अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए फ़ीमेल डेंटिस्ट को ढूंढा करती थी। और उस ज़माने में क्योंकि फादर जिस प्रोफेशन में थे तो हम कई दफ़ा आर्मी में कहीं छोटे सिटीज़ में ही होते थे और फीमेल डेंटिस्ट नहीं होती। तो वो फिर मुझे उस वक्त से शौक़ हुआ। फिर मैंने मेडिकल को छोड़ के तो BDS की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान हुआ। BDS जो है या डेंटल सर्जरी जो है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें साइंस तो है ही है, लेकिन इसमें आर्ट भी है। तो बिल्कुल देन ज़बरदस्त। और अब भी आप अपना क्लिनिक भी प्रॉपरली कर रही हैं और डिफरेंट जो फोरम्स हैं वहाँ पे आप अटैच भी हैं और उन चीज़ों के साथ भी कर रही हैं। तो मैम ओवरऑल आपके कितने ईयर्स की ये जर्नी है, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए, मैंने 98 में ग्रेजुएट किया था। उस वक्त एक ही हमारा कॉलेज था, डी मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में बेस्ट ग्रेजुएट थी। 99 में मेरा बेटा हो गया। उसके बाद फिर जो है चंद साल ऑफ एंड ऑन काम किया, अपना बीच में एक क्लिनिक भी खोला, फिर बाहर भी चले गए। फिर लेकिन जब दोनों मेरे छोटे बेटा भी स्कूल गोइंग हुआ तब मैंने दोबारा तकरीबन 8-9 साल का मेरा गैप है। उसमें मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस की, लेकिन मैंने एकेडमिक्स को परस्यू नहीं किया। हालांकि मुझे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी बड़े मिलते थे। लेकिन ये बात भी मैं आपको आपके फोरम से कहना चाहती हूँ सब लड़कियों को कि ठीक है, प्रोफेशन, एजुकेशन, एक्सीलेंस, ग्रोथ, एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन बच्चे हो जाना और बच्चे अर्ली एज में हो जाना वो भी एक अल्लाह की नेमत है। क्योंकि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है तो मटर्नल एज के साथ एक कंजेंटल नॉर्मलिज्म जी, तो इसलिए अर्लियर बच्चे हो जाएं तो अच्छा है। लेकिन मदरहुड जो है वो डिमांडिंग है और उसमें ख़ास तौर पे इनिशियल 1 ईयर जो है आप मदर फीड पे अगर बच्चे को रखते हैं तो फिर माँ को सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए, फिर बाकी काम आप पार्ट टाइम कर लें। तो ये एक मैं अक्सर हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी के
बच्चियां हैं ना, उनमें ये बहुत डिफिकल्ट स्ट्रगल है। एग्जैक्टली कि हम एक चीज की तरफ जाते हैं, बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। नहीं, लेकिन ये भी जरूरी है ना कि आप साल दो छोड़ देना सारा कुछ, थोड़ा आप ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें, और वो ब्रेक नहीं है, वो भी तो लाइफ का कंपोनेंट है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी में है, और इसमें ओरल कैंसर है। फिर मेरी फर्दर ट्रेनिंग मैंने की थी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, जिसमें मुंह का कैंसर या जबड़े की हड्डियां जो टूट जाती हैं या कंजेनिटल एनोमलीज, इनका हम सर्जिकली ट्रीटमेंट करते हैं। ये मैंने 8-10 साल काफ़ी काम किया। मैं हॉस्पिटल में रही और पैसे भी काफ़ी मेरा रहा। उस वक्त मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो एक्सटेंडेड आवर्स जो है वो मेरे लिए पॉसिबल था। भाई जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है वो जब स्टार्ट होती है तो 6-8 घंटे रूटीन की बात है। लेकिन अब जब मेरे बच्चे हाई स्कूल से इधर आए ना, तो फिर मैंने बैक टू डेंटिस्ट्री आ गई हूँ, ज़बरदस्त, और टीचिंग की तरफ से। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, इट्स रियली ग्रेट कि आपने अपनी हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दिया है, अपनी वो मैं कहूँगी फैमिली को भी और अपने प्रोफेशन को भी। तो यही एक बेसिकली एक हमारा डिलीमा होता है कि हम दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से उन चीज़ों को लेकर चलिए। जी बिल्कुल अप्रिशिएटिंग है ये। अच्छा मैम, हमारे यहाँ थोड़ी सी मैं कहूँगी मिथ्स भी हैं कि हमारे पेरेंट्स, अब ओब्वियसली थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है तो हमने फील्ड्स को और भी एक्सप्लोर किया, नहीं तो वही जैसे आपने कहा कि डॉक्टर और इंजीनियर की फील्ड ही होती थी। तो ये जो हम लोग अब सोचते हैं कि बीडीएस या किसी और फील्ड में जाएंगे, शायद उस तरह से स्कोप नहीं है। स्पेशली मैं यंगस्टर्स के पर्सपेक्टिव से करूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एज अ शौक, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं आया डॉक्टरेट में, तो हम बीडीएस या फिजियो या इस तरह की फील्ड में चले जाते हैं कि शायद फन नहीं है, हमने अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है तो हम इस चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं। तो क्या इस प्रोफेशन के लिए आपको प्रॉपरली क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं? मैं यही कहूँगी कि क्योंकि हमने एज अ समटाइम्स बच्चे एज अ शशका ले रहे होते हैं इस फील्ड को भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको प्रॉपर किस तरह से मैनेज करना पड़ता है अपने आप? देखिए, जो बीडीएस है वो बेसिकली सेकंड ऑप्शन है आफ्टर एमबीबीएस, और आमतौर पे ये सोचा जाता है सारी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि बीडीएस डेंटिस्ट जो है वो बहुत उसकी अर्निंग है। यस, ठीक है, तो वो समझते हैं कि ये पैसे बहुत कमाएंगे। एक लिहाज से ठीक बात है, बट जो है ना, ये इसको कोई बच्चे ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि हमने माँ बाप ने कहा ना बीडीएस कर लो, हमने कहा कि आसान सा फील्ड होगा। आसान नहीं है, पढ़ना इसमें भी बहुत पढ़ना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। आपको पहले नॉलेज चाहिए, फिर स्किल भी आपको प्रैक्टिकली सीखना है। अच्छा, हमारा जो बीडीएस ग्रेजुएट है, जो हमारे सरकारी अदारे हैं, उनमें क्योंकि पेशेंट का नंबर ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो पेशेंट को डील करके हमारे जो बच्चे हैं वो सीख जाते हैं। जो प्राइवेट अदारे हैं उनमें थोड़ा सा नंबर ऑफ पेशेंट का इन हॉस्पिटल्स इशू है, उनका उतना एक्सपोजर नहीं हो सकता। दैट्स वाई जब हाउस जॉब करके फारिग होते हैं, अच्छा जो हमारा करिकुलम है उसमें भी इश्यूज हैं थोड़े से। हम लोग उनको पेशेंट ट्रीटमेंट तो बता देते हैं, लेकिन ना हम उनको कम्युनिकेशन सिखा रहे होते हैं, ना हम उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे होते हैं, और भी कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको एक क्लिनिक खोलने के लिए चाहिए। अच्छा, वो कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं। दूसरा जो हमारा माइंडसेट है कि हम जॉब ओरिएंटेड हो जाते हैं। यस, हम कहते हैं जी हमने अब हमारे बच्चे ने या मैंने हाउस जॉब कर लिया तो मुझे कोई प्लेटर में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या प्राइवेट हाई एंड पे जितनी मेरी फीस गई है उस हिसाब से जॉब मिलेगी। जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में। अब मेडिकल में भी जॉब्स नहीं हैं। जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हो गए, जितने नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं, नहीं है। इसलिए जो बच्चा अभी मेडिकल में या डेंटिस्ट्री में आ रहा है तो वो ये सोचे कि आए कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँगा और मैंने खुद से लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट करनी है। क्योंकि अगर एक डेंटिस्ट किसी छोटे शहर में भी क्लिनिक खोल लेता है, एक मसला ये भी है कि जब वो बड़े शहर में आते हैं तो वो कहते हैं हमें वापस नहीं जाना। हमारे मेन सिटीज़ के अलावा जो हमारे छोटे शहर हैं या बाकी इलाके हैं, उनमें डेंटिस्ट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है। तो आप बेहतर होगा कि आप अपने इलाकों में जाएं, वहाँ पे आपकी बहुत डिमांड है और अब वहाँ पे आप अच्छा स्किल करें और आप जॉब भी क्रिएट करें। बिल्कुल।
अच्छा मिस, यहाँ एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि हम जब एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, हम फिर बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या सिर्फ आपने एक फील्ड ज्वाइन कर ली है, सिर्फ उसी फील्ड में रहना है, जिस तरह से आपने वैसे अभी कहा आउट ऑफ बॉक्स, क्या हमारी जो लाइफ स्किल्स हैं हमें उन पे काम करने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें कॉन्शियस कर देते हैं, तुम्हारे ग्रेडिंग पे तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए, तुमने इससे ज़्यादा लेना है, वो कंपैरिजन वाला माइंड बना देते हैं। तो उस चक्कर में हम अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बाकी अपनी सोशल लाइफ की, पर्सनल लाइफ, उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। इस लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो फील्ड ऐसे है ना जिनमें ह्यूमन इंटरेक्शन है, उसमें तो अगर आप सिर्फ ग्रेड लेके, आप थ्योरी पढ़ के या क्लिनिकल या लैब स्किल्स करके और लोगों से आपको बात करनी नहीं आती, लोगों से आपको ताल्लुक बनाने नहीं आते, ना बनाने आते हैं ना चलाने आते हैं। और अगर आपकी पब्लिक रिलेशनिंग अच्छी नहीं है, ना आप कहीं जॉब करने जाए, आपका एग्रेशन हो आप हर जगह, तो फिर ये लाइफ स्किल्स ही है ना, सॉफ्ट स्किल्स है सारे। बिल्कुल, आप किसी डील को पिच ही नहीं कर सकते, तो वो फिर आपका नहीं डिफ़िकल्टी होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसफा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। मैं आपकी पहले तो शुक्रगुजार हूँ, और दूसरा मेरा एक ही मैसेज है कि जब भी आप कामयाबी को ज़रूर सोचें, लेकिन कामयाबी को सिर्फ आप पैसे में मत तोलें। कामयाबी जो है उसमें आपकी सर्विस टू ह्यूमैनिटी हमेशा काउंट करती है। पैसे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो आपको तसल्ली और सेटिस्फेक्शन होती है ना विद गुड वर्क और लोगों का दर्द वाकई दूर करने, वो जो हम पढ़ते थे ना, वो डॉक्टर बनना है ताकि लोगों के मैं काम आऊँ, तो लोगों के काम आने से असल कामयाबी यही है। ज़बरदस्त। तो इसकी को टारगेट करना चाहिए। पैसे बहुत सारे प्रोफेशन में साथ आ जाते हैं, वो उसका लाज़मी और मलज़ूम हिस्सा है, लेकिन आप असल नीयत से, खुलूस से, दिल से काम करें, कामयाबी आती। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मिस, बहुत अच्छा मैसेज था। मेरे लिए भी बहुत अच्छा ये लर्निंग पॉइंट था, हम सब के लिए, और उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।